बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल ट्रेनिंग में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद जो 5 फंक्शंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इन 5 फंक्शंस को प्रैक्टिस में लाकर हम चेक करेंगे कि एक्सेल के ऊपर ये वर्किंग को किस तरह आसान बनाते हैं। तो आज के फंक्शंस में सबसे पहले ये जितने भी फंक्शन आज हम पढ़ने लगे हैं 5, ये डेट और टाइम रिलेटेड फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले फंक्शन टुडे है। ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, यानी निल आर्गुमेंट के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे। इस फंक्शन को हम आर्गुमेंट के तौर पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा टुडे फंक्शन, और सिस्टम पे जो भी करंट डेट एडजस्टेड होगी वो सेल में रिटर्न होगी। इसी तरह नाउ फंक्शन है, ये करंट टाइम को रिटर्न करेगा, जो सिस्टम क्लॉक पे जो करंट टाइम चल रहा होगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे, वही टाइम हमें सेल में एमएस एक्सेल शीट की सेल पे रिटर्न करेगा। इसी तरह डेट आगे नेक्स्ट तीसरा फंक्शन है, तो इसका आर्गुमेंट निल नहीं है, सिर्फ जस्ट वो 2 ही फंक्शन ऑटोमेटिक हैं। जबकि जो डेट फंक्शन है इसमें हम 3 चीज़ें देख सकते हैं अभी, ईयर्स और मंथ और डे, 3 चीज़ें हम, यानी साल, महीना और दिन। और इसमें ये कस्टम डेट के लिए है, मतलब जो आज की डेट ना हो, क्योंकि आज की डेट तो हम टुडे फंक्शन से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर डेट जो आज की ना हो तो उसके लिए हम डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई गुजरी हुई या कोई आने वाली डेट हो तो हम उसको डेट फंक्शन से सेल में रिटर्न करेंगे। इसी तरह टाइम फंक्शन है कि करंट टाइम नहीं बल्कि कोई और हम टाइम एडजस्ट करना चाहें, हावर बताना चाहें, मिनट एंड सेकंड बताना चाहें, तो हम टाइम फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह 5वां इंटरेस्टिंग फंक्शन है डेज 360 का। ये इंग्लिश कैलेंडर सिस्टम के तहत कोई सी भी 2 डेट्स जो हम बताएंगे उनमें जो टाइम होगा डेज़ की शक्ल में वो हमें रिटर्न करेगा। मतलब हम कोई एक स्टार्ट डेट बताएंगे और इस तरह कोई हम दूसरी सेकंड कोई एंड डेट बताएंगे, तो इन 2 डेट्स के दरमियान जितने भी डेज़ बन रहे होंगे ये डेज 360 हमें, ये यानी एज काउंटिंग ये फंक्शन है, हमें डेज़ का काउंट करके देगा। फिर उस बेस पे हम कोई सैलरीज कैलकुलेट करना चाहें या डिफरेंट जो वर्किंग है वो हम कर सकते हैं। तो ये कुछ हल्का सा तारुफ था इन फंक्शंस का। अभी हम इनको शीट के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि किस तरह हमें ये आउटपुट्स देते हैं। तो चलते हैं एमएस एक्सेल की तरफ। यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी स्क्रीन पे अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम ब्लैंक वर्कबुक, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो जाएगी। तो अभी जस्ट इन वीडियोस में प्रैक्टिस चल रही है, जस्ट फंक्शन डेमोन्स्ट्रेशन है। हम अभी फंक्शन को अप्लाई करना, फंक्शन आर्गुमेंट सेट करना और उसके बाद देन आंसर गेट करना, ये भी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं, ताकि फ़ंक्शन के ऊपर हमारी अच्छी ग्रिप बन जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में जितना अच्छा फंक्शन के ऊपर ग्रिप होगी उतना अच्छा प्रोजेक्ट में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के ऊपर हम काबू पा सकेंगे, और फंक्शन में थोड़ी बहुत जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो भी तब हम इजीली कर सकेंगे। सो इसलिए सबसे पहले हम इन फंक्शंस को एमएस एक्सेल में सीख रहे हैं। तो चलते हैं आज का सबसे पहला फंक्शन, लेट्स से हम इक्वल और फंक्शन नेम है टुडे। तो जैसे हम फंक्शन नेम लिखेंगे हमें साथ गाइड भी अवेलेबल होगी, जैसे कि हमने पहले भी ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम लिखा टुडे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और आप देखें कि ये वाहिद फंक्शन अभी हम देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक है, यानी निल आर्गुमेंट के साथ है। हमने पहले जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उन सब के अंदर हमने फंक्शन को कुछ ना कुछ आर्गुमेंट बताया है, यानी सेल्स बताए हैं या कोई रकमें वैल्यूज़ बताई हैं। लेकिन ये फंक्शन इस तरह का है कि इसको हमने बगैर आर्गुमेंट के डिफाइन करना है। तो यहाँ देखें स्मॉल ब्रैकेट ओपन की, और इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट को हम विदाउट आर्गुमेंट हम क्लोज कर देंगे, इसका आर्गुमेंट निल रखेंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने इंटर की यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस की तो हमें इस सेल में फ़ौरन देखें डेट रिटर्न हो चुकी है, और ये करंट डेट है 17 मार्च 2021। यानी आप जिस दिन ये फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो सिस्टम के ऊपर जो डेट उस दिन की होगी वही डेट हमें इस सेल में रिटर्न होगी। कि ये फंक्शन आपके सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर जो करंट डेट है उससे कनेक्टेड है। उसके बाद इसी तरह अब देखिए इस फंक्शन को जितनी बार भी आप शीट के किसी भी सेल में अप्लाई करेंगे तो बार बार
सेम टुडे यानी आज की डेट रिटर्न होती रहेगी। तो ये देखें अगेन इसी तरह इक्वल टुडे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, देन हम जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखें हमें आज की डेट अगेन से रिटर्न हो गई। तो ये फंक्शन टुडे जितने भी सेल्स में अप्लाई होगा हमें आज की डेट रिटर्न होती रहेगी अगेन एंड अगेन। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है, हमारे पास नाउ फंक्शन है। तो ये देखें नेक्स्ट थर्ड सेल में A3 सेल में यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ नाउ NOW। अब जैसे ये फंक्शन आप लोग लिखेंगे नाउ फंक्शन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका भी देख लें आर्गुमेंट बिल्कुल नील है। मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, यानी MS एक्सेल देख सकते हैं शो कर रहा है कि कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं है, यानी बीच में देख सकते हैं ब्रैकेट्स ब्लैंक हैं। ठीक है, तो हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते ही फ़ौरन हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये देखें हमें डेट तो रिटर्न अगेन हो गई, साथ हमें टाइम भी रिटर्न हो चुका है। अभी देख लें 22 एंड 34 मीन कि ये 24 आवर सिस्टम में ये 10:34 ये हमें सेल में रिटर्न हुआ। तो जिस टाइम भी आप लोग ये फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे सिस्टम क्लॉक के ऊपर जो भी टाइम होगा करंट टाइम वो हमें रिटर्न होगा। आप 9 बजे लेट से ये फंक्शन ट्राई कर रहे हैं तो 9 बजे का टाइम या रिटर्न होगा, 8 बजे का टाइम, 6, जो जिस टाइम भी आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो MS एक्सेल शीट में हमें करंट टाइम रिटर्न होगा जो सिस्टम क्लॉक पे उस वक्त चल रहा होगा। इसी तरीके से अगेन आप देख लें नेक्स्ट निचले सेल में मैं अगेन फंक्शन नेम नाउ NOW स्मॉल ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, यानी Shift+9 पे ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन है और Shift+0 के साथ क्लोज है। एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखें अगेन हमें इसी तरह करंट टाइम और डेट रिटर्न हो चुका है। तो साथ साथ हमने फॉर्मेट्स को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ देखें हमें डेट और टाइम का जो स्टैंडर्ड या फॉर्मेट हमें गिवन है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी ये कोई इशू नहीं है, हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। लेट से देखें मसलन मैं फर्स्ट सेल को क्लिक करता हूँ, जो सेल हमारे पास A1 सेल है जिसमें मैंने टुडे फंक्शन यूज़ किया। ऊपर ये देख लें फार्मूला बार में भी ये फंक्शन शो हो रहा होता है जो फंक्शन हम सेल में यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर फंक्शन लगाने से जो हमें डेट रिटर्न हुई है, यानी आज की जो डेट हमें इस पर रिटर्न हुई है, हम इसको इसके फॉर्मेट को या इसके स्टैंडर्ड को मसलन चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि आप लोग ये सेल सेलेक्ट करेंगे और साथ साथ देखें टैब्स को भी फॉलो कीजिए। ये होम टैब और इसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स मसलन क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर ग्रुप है। लेट्स से नंबर ग्रुप में ये जो नंबर ग्रुप है इसमें या नीचे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑप्शन बटन होता है। जैसे हमने MS वर्ड में भी कुछ जगहों पर कुछ ग्रुप्स के साथ ऑप्शन बटन को क्लिक किया था और ऑप्शंस अटेम्प्ट किए थे। तो यहाँ से जैसे ही मैं ऐसे क्लिक करूँगा नंबर फॉर्मेट बटन को तो ये देखें हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर हमें डिटेल से जो फॉर्मेट्स हैं वो हमें अवेलेबल होंगे। ये देखें हमारे सामने फॉर्मेट सेल्स का ये बॉक्स ओपन होगा और इसमें देख लीजिए ये मसलन नंबर की टैब है, ये अलाइनमेंट की टैब है, ये फॉन्ट की टैब है, इसी तरह बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन, डिफरेंट हमें ये टैब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखें नंबर। अब आप देख लीजिए कि नंबर की टैब के ऊपर हमें यहाँ कुछ डेट के फॉर्मेट्स यानी टाइप्स और सैम्पल दिए गए। हम इनमें से मसलन ये देखें आप डिफरेंट ये सैम्पल्स हैं, आप इनमें से कोई भी सैम्पल है, लेट से मैं ये सैम्पल सेलेक्ट करता हूँ तो अब इसमें देख लें मंथ जो नेम होगा वो रिटर्न होगा और बाकी डे एंड ईयर्स ये जो होगा ये न्यूमेरिक होगा। ऐसे इसी तरह आप कोई और फॉर्मेट भी यहाँ देखें ऑल ही न्यूमेरिक हैं। इसी तरह इस पूरी लिस्ट में आप चेक कर सकते डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ हमें गिवन है। तो अब इसमें जैसे कि अब ये फॉर्मेट है तो इसमें देख लीजिए कि जो डे है वो भी रिटर्न है, जो मंथ है वो भी रिटर्न है और उसके बाद फिर इस तरह से ईयर है वो न्यूमेरिक है। तो ये बहरहाल मुख्तलिफ फार्मेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी फार्मेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। मसलन यहाँ से मैं ये फार्मेट सेलेक्ट करके ओके बटन प्रेस करूँगा तो ये देख लीजिए यहाँ पे देखें अभी डेट का फार्मेट क्या हो गया 17 मार्च MAR और उसके बाद 2021। तो ये वन सेल में जो डेट है वो हमें एक न्यू पैटर्न या एक न्यू स्टैंडर्ड में हमें यहाँ पे शो हो रही है, तो इसलिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब हमने देखें सेल में फंक्शन यूज़ किया है तो आप देखें कि होम टैब
और इसके ग्रुप नंबर पे ये हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप्स होती हैं। और इसमें देख लें कि जो A1 सेल है, जो सिलेक्टेड हमारा एक्टिव सेल है, इसकी टाइप वहाँ पे नंबर ग्रुप में देख लीजिए कि यहाँ पे डेट शो हो रही है। मीन इस सेल की टाइप जनरल थी, लेकिन हमने जैसे ही इस सेल में टुडे फंक्शन यूज़ किया तो इस सेल के अंदर जब डेट रिटर्न हुई है तो इस सेल की टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। इन जनरल देख लीजिए कि जो सेल शीट की बाकी तमाम सेल हैं, मसलन C1 है, D1 है, E1 है, इनकी टाइप्स देख सकते हैं जनरल हैं। ऐसे ही कोई और मसलन D5 सेलेक्ट कर लें, जनरल है। ऐसे आप लोग C5 सेलेक्ट कर लें, नंबर ग्रुप में देख सकते हैं टाइप जनरल है। ऐसे ही कोई और मसलन E7 सेलेक्ट कर लें, नंबर ग्रुप में टाइप जनरल है। यानी शीट के ऑल सेल्स जो हैं वो जनरल टाइप पे होते हैं। लेकिन जब हम इन सेल में कोई इस तरह के फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने टुडे फंक्शन या नाउ फंक्शन यूज़ किया है, तो ये सेल की टाइप को बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए अभी मसलन A1 सेल है, तो ये देख लीजिए इसकी टाइप जनरल नहीं बल्कि डेट है। इसी तरह दूसरा सेल सेलेक्ट करें, इसकी टाइप भी डेट है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट सेल मसलन A3 सेलेक्ट करें, ये देख लीजिए इसकी एक नई टाइप कस्टम हो चुकी है। तो ये लिस्ट अगर आप लोग क्लिक करें, यहाँ से मैं ऑप्शन एक्सपेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देख लीजिए हमारे सामने जो लिस्ट ड्रॉप डाउन हुई, तो ये तमाम सेल टाइप्स हैं डिफरेंट, जिसमें देख लीजिए जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट वगैरह, ये तमाम टाइप्स हैं। यानी ये इनको डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं, सेल टाइप्स भी आप लोग कह सकते हैं कि सेल में जिस तरह का भी डाटा एंटर होगा वो उसी तरीके से उसकी टाइप वहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे इसी तरह अगर हम इन सेल्स को क्लिक एंड ड्रैग, यानी मैं सिलेक्ट करूँ, सिलेक्शन के बाद अगर आप लोग डिलीट भी कर दें, लेकिन ये देखें मैंने जैसे सेल्स को डिलीट किया, ब्लैंक किया, तो देखें कि सेल की टाइप स्टिल अभी तक वही है। लेट्स से भी A1 सेल है, अभी अब देख लें शीट ब्लैंक है, कोई सेल में डाटा एंटर हमने नहीं किया हुआ, ना ही कहीं भी कोई हमें डेट नज़र आ रही है, ना टाइम नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि A1 सेल है, उसकी टाइप अभी तक स्टिल डेट ही है। तो हमें ये फिर खुद रीसेट करना पड़ती है। अगर हम सेल्स को सेल में इस तरह का डाटा डिलीट कर चुके हों, डेट और टाइम से रिलेटेड जो डाटा होता है, तो हमें सेल की टाइप फिर चेंज करना पड़ी, नहीं तो वो उसी टाइप ही रहेगा। और अगर आप देखें कि मसलन सेल की टाइप डेट है ना, तो हम बजाय तो इसमें डेट को डिलीट कर चुके हैं, लेकिन देखें मसलन मैं इसमें कोई आम जनरल वैल्यू इंटर करूँगा, मसलन मैंने यहाँ मैंने इस सेल के अंदर वैल्यू इंटर की 50 लेट से, लेकिन देखिए जैसे मैं 50 टाइप करके सेल से एक्सिट हो रहा हूँ, तो ये देख लीजिए कि ये इस 50 को भी उसी स्टैंडर्ड में ही दिखा रहा है जैसा कि डेट का स्टैंडर्ड हमने इसका बनाया था। तो इसलिए ये फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो आप लोग इसको दोबारा से, इसका सलूशन ये है कि आप सेल की दोबारा से टाइप क्या कर दें, यहाँ से जनरल कर लें। तो ये देखिए जैसे मैंने टाइप जनरल की तो A1 सेल, इसके अंदर जो डेट का स्टैंडर्ड था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब आम देख लें ये 50 हमें शो हो चुका है। तो इस तरह हम सेल की टाइप को फिर क्या करेंगे, रीसेट कर लेंगे, यानी जनरल के ऊपर। तो इस तरह फिर इन सेल्स के अंदर आम जो वैल्यूज़ हैं वो भी आप लोग जब इंटर करेंगे तो वो उसी तरह उसी स्टाइल में शो होंगी, यानी स्टाइल कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि उसी स्टाइल। अभी ये देखें मैंने तमाम सेल्स की टाइप जनरल कर दी, तो ये देखें अब इनमें हम कोई भी जनरल नॉर्मल वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं, यानी ये सेल जो है वो स्पेसिफिक नहीं रहे और इनके ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ था डेट और टाइम का वो ख़त्म हो चुका है। तो ये दो फंक्शन अभी हमने टुडे एंड नाउ की प्रैक्टिस की। ये ऑटोमेटिक फंक्शन थे जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम से कनेक्टेड हैं। अब हम चलते हैं कि अगर हमने कोई कस्टम डेट या कोई कस्टम टाइम या सेल में गेट करना हो तो उसके हवाले से क्या होगा। तो सबसे पहले इक्वल साइन और देन उसके बाद फंक्शन नेम डेट हम यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जैसे ही हमने शीट के ऊपर ट्राई करना स्टार्ट किया तो इसमें देख लें आर्गूमेंट में 3 चीज़ें डिमांडेड हैं, ईयर है, मंथ है और डे है। लेट्स से मैं यहाँ पे ईयर बताता हूँ, फॉर एग्जांपल 2019। अब ये देखें एक पास्ट ईयर है मैंने बताया। इसी तरह मंथ लेट्स से हम 4 एंड डे लेट्स से ये कामा लगा के, यानी 2019 कामा 4 कामा 10। तो मतलब क्या कि 10 अप्रैल 2019, यानी हम ये एक डेट बता रहे हैं जो कि करंट नहीं बल्कि एक पास्ट डेट है, गुजरी हुई तारीख है। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखें हमें फ़ौरन यहाँ पे सेल में इस तरह की जो डेट जो हमने वहाँ पे डिफाइन की वो हमें रिटर्न हो जाएगी। फिर आप देखिए जैसे ये डेट रिटर्न हुई तो ये देख लीजिए इस सेल की टाइप यहाँ से क्या हो चुकी है, डेट हो चुकी है। मतलब चूंकि इसमें अगेन देखिए डाटा इस टाइप का एंटर हो चुका है तो ऑटोमेटिकली सेल की टाइप डेट हो चुकी है।
इसी तरह हम इसका अगर स्टैंडर्ड चेंज करना चाहें, फॉर्मेट चेंज करना चाहें, तो यहाँ से अगेन हम नंबर ग्रुप में यहाँ ऑप्शन बटन पे आएंगे, बॉक्स ओपन होगा और हम यहाँ से कोई भी स्टैंडर्ड लेकर हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये सेल की टाइप पैटर्न जो होगा या डेट होगी वो हमें इस तरह से अभी शो होगी। ठीक है, तो हम ये चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह हम कोई और इसका स्टैंडर्ड बनाना चाहें, अगेन हम इस बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ से अभी हम कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह हम यहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई कस्टम टाइम यहाँ पे डिफाइन करना हो, ये तो डेट फंक्शन था, हमने इसको यूज़ किया। अब टाइम, तो उसके लिए देखें इक्वल साइन और उसके बाद फंक्शन नेम हम टाइम लिखेंगे, TIME फंक्शन नेम, जैसे हमने सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज पढ़े हैं। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन जैसे करेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे, तो आगे देखें फंक्शन आर्गुमेंट में हमें तीन चीज़ें हमसे डिमांड की जा रही हैं, हावर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो हमने जो टाइम डिफाइन करना हो हम उसको यहाँ पे बताएंगे। मसलन हावर्स में मैं लिख देता हूँ लेट्स से 4, यानी इसका मतलब ये होगा कि 4 बजकर, और आगे इस तरह कामा मिनट्स, लेट्स से मैं मिनट्स बता देता हूँ 30, एंड देन कामा सेकेंड, लेट्स से सेकेंड में बता देता हूँ 20। तो ये 4:30 और 20 सेकेंड ये टाइम हम सेल में रिटर्न कराना चाहते हैं। तो ये देखें स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये देखें हमें यहाँ पे टाइम रिटर्न हो चुका है 4:30 AM। इसी तरह अब हम इसको चाहें तो हम सिलेक्ट करके यहाँ से अब नंबर फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट भी हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए हमें डिफरेंट टाइम से रिलेटेड यहाँ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हावर्स भी हैं, मिनट भी हैं, सेकंड्स भी हैं, AM एंड PM डिनोशन भी है। तो आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये देख लीजिए फॉर्मेट इसका भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये हमने डेट एंड टाइम यानी कस्टम फंक्शन पढ़े हैं। आप इसको आप किसी भी सेल में इस फंक्शन को यूज़ करके आप लोग टाइम रिटर्न कर सकते हैं, कोई सा भी टाइम, चाहे गुजरा हो या कोई आने वाला घंटा या हो, तो आप लोग वो रिटर्न कर सकते हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं पांचवें फंक्शन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है हमारा, एज काउंटिंग से रिलेटेड है। हम इस फंक्शन को कोई सी भी दो डेट्स के दरमियान दिनों की तादाद मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। लेट्स से यहाँ पे अब एक डेट हमने रिटर्न की हुई, ली हुई 10 अप्रैल एंड 2019, जबकि एक सेल यहाँ से मैं अलग एक सेलेक्ट करता हूँ और फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर मैं फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ टुडे। तो ये देखें इससे क्या होगा, हमें आज की डेट 2021 की जो डेट है हमें 17 मार्च 2021 की डेट रिटर्न हो गई। अब ये देखें हमारे पास दो डेट्स हैं यहाँ, एक 10 अप्रैल 2019 है और एक 17 मार्च 2021 है। अब हम इन दो डेट्स के दरमियान हम लेट्स से एज काउंट करते हैं, मसलन टोटल डेज हैं वो हम काउंट करते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख रहा हूँ टोटल डेज, ठीक है, यानी हम ये कैलकुलेट इसमें करना चाह रहे हैं। तो हम अब देखें क्या करेंगे। लेट्स से मैंने B8 सेल, B कॉलम है और 8 नंबर रो है, ये मैंने सेल ले लिया और हम इसमें इन दो डेट्स के दरमियान एज लिमिट काउंट करते हैं। तो इक्वल फंक्शन नेम डेज 360, बिल्कुल एक्यूरेट आप इस तरह फंक्शन नेम टाइप करेंगे और उसके बाद आप लोग स्मॉल ब्रैकेट ओपन। ये देखिए जैसे फंक्शन नेम लिखा हमने, फंक्शन नेम के बाद हमने आर्गुमेंट के लिए ब्रैकेट्स लगाई, तो हमें यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट डेट एंड एंड डेट के बारे में इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। तो स्टार्ट डेट लेट्स से 2019 यानी 10 अप्रैल 2019 की डेट स्टार्ट है। A5 सेल देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कीबोर्ड से हम कामा लगाएंगे और हम एंड डेट सेलेक्ट करें। अब लेट्स से 17 मार्च 2021 ये एंड डेट ये है। अब ये दो डेट्स हैं, एक 19 की है और एक 2021 की है। तो इनके दरमियान अभी जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो हमें रिटर्न होंगे इंग्लिश कैलेंडर सिस्टम के तहत। तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही देखें मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखें हमें जो आंसर रिटर्न हुआ ये टोटल नंबर ऑफ डेज हैं बिटवीन टू डेट्स, ये 697 ये दिनों की तादाद हमें यहाँ पे रिटर्न हो चुकी है। इसी तरह अब आप जब टोटल डेज कैलकुलेट हो जाएंगे कोई से भी दो डेट्स के दरमियान, तो हम अब इन डेज को, इन डेज से मंथ्स बना सकते हैं, मंथ्स से हम ईयर्स बना सकते हैं, या इन डेज से हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स बना सकते हैं,
मिनट्स बना सकते हैं, यानी इससे आगे हम चल सकते हैं। मसलन टोटल डेज़ के बाद अगर हम लेट से यहाँ पे बनाना चाहें टोटल फॉर एग्जांपल मंथ्स अगर हम बनाना चाहें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल और इन्हीं डेज़ को 697 हम इनको डिवाइड बाय 30 कर लेंगे, तो ये इस तरह हमें जो टोटल मंथ्स हैं वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। इसी तरह टोटल ईयर्स अगर हम बनाना चाहें तो बड़ा आसान सा तरीका होगा कि अब हम इन्हीं मंथ्स को अगेन हम इक्वल और इन्हीं मंथ्स को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, तो ये देखें हमें आंसर जो रिटर्न होगा, तो ये इस तरह टोटल ईयर्स की जो तादाद है वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हम एक इशू समझ लेते हैं। यह फंक्शन उम्मीद है आपको ये 5 फंक्शन आज के समझ आ गए होंगे, डिफरेंट इनके यूज़ थे। तो हम साथ एक और नुक्ता समझते जाते हैं कि यहाँ देखें मैंने जब टोटल मंथ्स कैलकुलेट किए या ईयर्स कैलकुलेट किए हैं, तो जब डिवीज़न का फार्मूला लगाया हमने तो इशारिया के बाद हमें डिफरेंट जो डिजिट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये इनको डेसिमल वैल्यूज़ या डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है, यानी इशारिया के बाद मसलन 2, 3, 3, 3 एंड 3 ये क्या हैं, ये डेसिमल प्लेसेस हैं। और इन जनरल डेसिमल जो प्लेसेस हैं वो 2 आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या 1 आप यूज़ करते हैं, या सम टाइम 1 भी यूज़ नहीं करते, यानी टोटल जो नंबर होता है वो राउंड ऑफ मोड में लिया जाता है। तो वैसे देखें जिस तरह राउंड ऑफ के का एक स्टैंडर्ड है कि आप राइट साइड से एक एक हिस्सा डाउन करते हैं और साथ साथ ये देखते जाते हैं कि अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो अगले हिस्से में +1 हम करते जाते हैं। तो एक्सेल भी बिल्कुल इन्हीं रूल्स के ऊपर ही राउंड ऑफ करेगा। तो ये देखिए राउंड ऑफ करने के लिए एक्सेल में कौन सा टूल है, तो इसको भी सीख लेते हैं। तो ये सेल सिलेक्टेड है, टैब होम, और यहाँ पे नंबर ग्रुप में ये देख लीजिए हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक है डिक्रीज डेसिमल और एक है इंक्रीज डेसिमल। डिक्रीज डेसिमल से मुराद है कि जो इशारे के बाद हिंसे हैं उनको कम किया जाएगा, और इंक्रीज से मुराद उनको बढ़ाया जाएगा। तो ये देखें मैं इस सेल को सिलेक्ट करके, ये सेल जो टोटल मंथ्स का है, यहाँ मैं डिक्रीज डेसिमल को क्लिक करूँगा। आप एक क्लिक करेंगे तो एक हिस्सा ये देख लीजिए यहाँ से डाउन हो गया, अगेन क्लिक करेंगे मज़ीद इस तरह डाउन हो गया। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल वैल्यू को लास्ट डिजिट पे ले आ सकते हैं, या उससे भी बिल्कुल ही यानी फ्रैक्शन पार्ट आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ डेसिमल के टूल हैं, इनकी मदद से आप लोग इस तरह कंट्रोल कर लेंगे एक्सेल शीट के ऊपर। अगर काम करते हो ऐसा कोई इशू आ रहा हो तो उसे आप लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ये आज की डिटेल थी। इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियो में हम मज़ीद सीखेंगे। थैंक यू।